विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जीवों में डीएनए परिवर्तन किया जाता है? इस शाखा को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम को खोज से पड़ी? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। बी आंसर इज राइट। जीन इंजीनियरिंग में जैविक कैंची कार्य करने वाला एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का आनुवंशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया गया? डीएनए के पूरे यौगिक अणु। निम्न में से कौन सा कथन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? यह बीजाणु से पृथक किया जाता है। यह कथन सी वाला असत्य है। निम्न में से कौन सा जीवाणु रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियर स्रोत नहीं है? इसका आंसर सी होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरियंस। लक्ष्य स्थल डीएनए वह क्षेत्र है जो दो दिशाओं से समान पढ़े जाते हैं। इसे पॉलीड्रोम से लक्ष्य डीएनए स्थल वह है क्षेत्र है जो दोनों दिशाओं से समान पढ़े जाते हैं। इसे पॉलीड्रोम्स कहते हैं। कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? तो लाइगेज एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाया जाता है? यह जीवाणु कोशिका में सदैव पाया जाता है, याद रखिए। एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह प्लाज्मिड से संबंधित है। जंतु कोशिका में क्लोनिंग के लिए प्रयुक्त संवाहक है। डी जंतु क्लोनिंग में PBr322 सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला वाहक है। PBr322 अभी मैंने ऊपर पढ़ा है। पूर्ण यौगिक तकनीक डीएनए में खंडों का उनके आकार के अनुसार पृथक किस विधि द्वारा किया जाता है? पूर्ण यौगिक डीएनए तकनीक द्वारा ही। इसे जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। एक जीवाणु दूसरे जीवाणु में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण कहलाता है। जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण डीएनए स्थानांतरण। ये पारगमन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए, वैसे तो ये सूक्ष्मजीव अंतरक्षेपण बायोलिस्टिक एवं अहानिकारक रोजन ये सभी विधि का प्रयोग किया जाता है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में दो बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं? एस्चेरिचिया इकोलाई और एक पुच्छ युक्त जीवाणु भोजी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर को किसने खोजा? पीसीआर को कैरी मुलिस ने खोजा। शॉटगन विधि का प्रयोग होता है जीन पूंजीकरण में। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूल परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं है? ये सभी विटामिन और लवण विटामिन है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे।